हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं राजस्व लेखपाल का जो एग्जाम होने वाला है उसका प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। उसके साथ साथ चकबंदी लेखपाल और बीडीओ ऐसे बहुत सारे एग्जाम के जो है पेपर हल कर रहे हैं। तो इसका आज देखिए, इसका आज 7वां भाग है। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखा तो प्लीज इसको देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इसमें। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है 90 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए, उनके व्युत्क्रमों का योग 2/25 हो। देखिए, 90 को ऐसे दो भाग में विभाजित करने के लिए बोल रहा है कि अगर उन दोनों भाग को अगर व्युत्क्रम करके उसका जोड़े तो 2/25 आए योग। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना बहुत अच्छा होता है। यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है हमें, ये ऑप्शन हमें दिया हुआ है A= 80 और 10। आप देखिए दोनों जोड़ेंगे 90 आएगा। और बी ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन है 75 15। सी ऑप्शन में दिया हुआ है 60 और 30। और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 50 40। अब देखिए सभी ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं। इसको जब जोड़ेंगे, इसका व्युत्क्रम करके जब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 2/25 आना चाहिए। यहाँ देखिए 1/80 और प्लस 1/10। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो 80 आएगा, और इससे भाग देंगे तो एक बार जाएगा 1, प्लस इससे भाग देंगे तो 8 बार जाएगा। इसमें 8 का गुणा होगा तो जोड़ेंगे कितना आएगा? 9/80 हो जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2/25 आना चाहिए। अब देखिए बी वाला को जोड़ेंगे, बी वाले को जोड़ेंगे तो 1/75 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 1/15 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 75 आएगा। यहाँ 75 1 75, यहाँ पे 1 आएगा, प्लस 15 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 यहाँ पे आएगा 6 कितना आएगा? 6/75 आएगा। इसमें 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, और ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 3 × 5 = 15। तो 3 यहाँ पे कितना आ गया? 2/25 तो आ गया यहाँ से। ये हमारा जो है आंसर हो सकता है। लेकिन देखिए आगे चेक करते हैं हम। देखिए सी वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में यहाँ पे 60 और 30 दिए हैं। 60 मतलब 1/60 प्लस 1 कितना आएगा? 30 आना चाहिए। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा, 180। और देखिए इससे भाग देंगे 6 × 18, इससे भाग देंगे 3 बार जाएगा 3, प्लस इससे भाग देंगे यहाँ 3 × 6 = 18, 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार। अब देखिए दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 कितना आ गया? 180। यहाँ से काटेंगे 9 1 के 9 दूनी 18 20 आएगा। ये भी हमारा नहीं होगा। अब देखिए और डी वाले में चेक करेंगे। डी वाले में देखो 50 और 40 आएगा। यहाँ पे 50 1/50 प्लस 1/40। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 × 5 = 20, 200 आएगा। तो 200 आएगा। अब देखिए 50 से ऊपर 100, यहाँ 4 आएगा, इससे भाग देंगे 0 0 इसके 4 × 5 = 5 बार जाएगा, तो यहाँ 5 आएगा। अब देखो 5 4 यहाँ कितना हो गया? 9 हो गया, 9/200। ये भी नहीं होगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ये देखिए 75 और 15 कहाँ? ये वाला बी ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पे आप, मैं तो इसको सबको चेक कर लिया, आपका आंसर आ गया तो आप आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे हमारा क्या आंसर सही है? बी ऑप्शन सही है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को जब 6 से भाग दिया जाता है तो 5 शेष रहता है। जब 5 से भाग दिया जाता है 4 शेष रहता है। जब 4 से भाग दिया जाता है तो 3 शेष रहता है। जब 3 से भाग दिया जाता है 2 शेष रहता है। जब 2 से भाग दिया जाता है तो 1 शेष रहता है। संख्या है, देखिए ऐसी संख्या बोल रहा है कि वह संख्या कौन सी है जिसमें 6 से भाग देंगे तो 5 शेष बचे, और 5 से भाग देंगे 4 शेष बचे। अगर 4 से भाग दें 3 शेष बचे। अगर 3 से भाग दें तो 2 शेष बचे। अगर 2 से भाग दें तो 1 शेष बचे। तो वह संख्या पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को भी ऑप्शन से करना बहुत अच्छा रहेगा। ऑप्शन से कर लेंगे तो ज्यादा फायदे रहेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम 6 से भाग दे तो 5 आए। ऑप्शन देखते
देखिए ए ऑप्शन क्या दिया है, ए में दिया है 59 और बी में क्या दिया है, बी में दिया है 49, सी में क्या दिया है, सी दिया है 29 और यहाँ पे डी में दिया है 19। अब देखो पहले में अगर हम 6 से भाग देंगे तो 5 शेष बचना चाहिए, 6 से भाग देंगे 6 9 54, 6 9 54, 5 और 4, यहाँ पे घटाएंगे 54 तो क्या आएगा 5 आएगा, तो 6 से भाग दीजिए तो 5 आना चाहिए, 5 शेष आना चाहिए, तो यहाँ पे 5 आ गया, पहले में 5 आ गया। अब इसमें हम 5 से भाग देंगे तो 4 शेष आना चाहिए, 5 से भाग देंगे 5 1 5 और फिर 5 1 5, 4 शेष आ रहा है। अब 3 से भाग देंगे तो 2 शेष आना चाहिए, 4 से भाग देंगे 3 शेष आना चाहिए, 4 से भाग दीजिए 4 1 4, अब यहाँ बचा कितना, यहाँ पे 19 हो गया। अब यहाँ से 4 4 16, 3 शेष आ रहा है। और इसमें देखिए आगे 3 से भाग दें तो 2 शेष आना चाहिए, 3 से भाग दीजिए 3 के 3, 2 बचा है, कितना हो गया 29 हो गया, 3 9 27, 2 शेष आ रहा है, 2 ही इसमें भी आ गया। अब आगे देखे हैं, आगे 2 से भाग देने पर 1 शेष आना चाहिए, 2 से भाग देने पे 2 दूनी 4, 1 बचा है, दोनों 18 है, तो इसमें ये हमारे क्या हो गई, पहली संख्या हमारा हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्योंकि देखिए इसको 6 से भाग दे रहे हैं तो इसमें 5 शेष बच रहा है, 5 से भाग दे रहे हैं 4 शेष बच रहा है, और 4 से भाग दे रहे हैं 3 शेष बच रहा है, और 3 से भाग दे रहे हैं 2 शेष बच रहा है, और 2 से भाग दे रहे हैं तो 1 शेष बच रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर 4 है और उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/8 है, संख्याओं का योग क्या है। यहाँ देखिए संख्याओं का अंतर 4 दिया है और संख्याओं का यहाँ पे संख्याओं का योगफल हमें पूछ रहा है, तो यहाँ 4 ऑप्शन में दिया है, संख्याओं का योगफल दिया है। जब संख्याओं का योगफल दिया हो, तो संख्याओं का योगफल दिया और अंतर दिया हो तो हम संख्याएं निकाल सकते हैं। देखिए संख्याएं निकालने के लिए उसमें दोनों को जोड़ना है, योग और अंतर को जोड़कर 2 भाग देते हैं तो बड़ी संख्या आती है, और जो है उनका योग और अंतर को घटा के 2 को भाग देते हैं तो छोटी संख्या आती है। तो आइए देखते हैं। अब देखो यहाँ पे संख्याओं का योग मान लेते हैं ऑप्शन में, ए ऑप्शन में दिया है 6 और बी ऑप्शन में दिया है 12, सी ऑप्शन में दिया है 18 और डी ऑप्शन में दिया है 24। अब देखिए ये संख्याओं का, दोनों संख्याओं का योग है इस जो ऑप्शन में है, और अंतर हमें 4 दिया हुआ है। यहाँ देखिए अगर मान लेते 6 + 4/2 और यहाँ 6 - 4/2, यहाँ देखिए 6 4 10, 10 में 2 भाग देंगे 5 आएगा, 5 और यहाँ पे 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 2/2 मतलब 1 आएगा। अब देखिए इनका व्युत्क्रम करके जोड़ेंगे तो 1/8 तो आ ही नहीं सकता। इसमें देखिए इनका व्युत्क्रमों का अंतर 1/5 - 1/1, तो इसका अंतर 1/8 आ ही नहीं सकता, क्योंकि हर इसका 8 हो ही नहीं रहा है। आगे देखते हैं, देखिए दूसरा ऑप्शन लेके देखते हैं। अभी इसको दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन, तो बी में देखिए यहाँ पे हम लेते हैं 12 + 4/2, 12 - 4/2। यहाँ देखिए 12 4 16 में 2 का भाग देंगे क्या 8 आएगा, और यहाँ पे देखिए इसमें करेंगे तो घटाएंगे 8 आएगा, 8 में से 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा। अब देखिए इसका जो है व्युत्क्रमों का अंतर पूछ रहा है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/8 - 1 क्या आएगा 4 आएगा। तो आप देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 8 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, तो -1/2। देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। -1 कितना 8, माइनस कितना 1/8। देखिए माइनस लिया है तो यहाँ पहले हमें इसको लेना था, 4 को लेना था, 4 - 8 करना था, 1/4 - 1/8 करना था, लेकिन यहाँ पे हमने 1/8 और 1/4 ले ली थी, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। तो हमारा क्या है, बी हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो इस टाइप का पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, हम लोग कर चुके हैं उसमें। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक 2 अंक की संख्या के अंक का योग 8 है। 2 अंक की संख्या, उनका अंकों का योग कितना है 8 है। यदि उस संख्या से 36 घटाया जाता है, उसके अंक का एक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं, वह संख्या क्या है। तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें भी ऑप्शन से जो है बहुत अच्छा ट्रिक बैठ रहा है, तो आइए देखते हैं कैसे।
देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क्या, 26, ए ऑप्शन दिया हुआ है 26, बी ऑप्शन दिया हुआ है 35, सी ऑप्शन दिया हुआ है 53 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 62। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक 2 अंक की संख्या का अंकों का योग क्या है, 8 है। तो यहाँ देखिए अंकों का योग तो सभी 8 बन रहा है, ये हमारा काम नहीं करेगा। आगे देखते हैं, यदि उस संख्या से 36 घटाया जाए तो उसके अंक एक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं। अब 36 घटाइए, इसमें 36 घटेगा नहीं, इसमें भी नहीं घटेगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा और ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें घटा के देखते हैं, तो यहाँ देखिए 36 घटाने पे यहाँ जो 5 3 है ना, ये क्या हो जाना चाहिए, ये 3 और 5 हो जाना चाहिए, ये 3 और 5 हो जाना चाहिए, स्थान जो है बदल जाना चाहिए। यहाँ घटाइए, 53 में से अगर हम 36 घटाते हैं, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, 13 में 6 गए 7 7 6 13 और यहाँ भी बचा है 4, 4 में 3 गया 1, तो स्थान ही नहीं बदल रहा है, तो 17 आ गए। यही ये भी नहीं मारा हुआ। अब देखिए जब 3 ऑप्शन छट गए तो चौथा ऑप्शन अपने आप हो जाएगा, लेकिन करके देख लेते हैं। देखिए 62 में 36 घटा देते हैं, तो ये जो यहाँ पे देखिए 6 और 2 है, तो यहाँ पे हो जाना चाहिए 2 6, ये हो जाना चाहिए। तो यहाँ देखते हो रहा है, देखिए 12 में 6 गए 6 आएगा और यहाँ पे बचा है कितना, 5 बचा है, 5 में से 3 गए 2, हाँ हो गया। देखिए यहाँ पे 6 2 है, यहाँ पे 2 6 हो गया, हमारा ऑप्शन ये सही हो गया। इतना आसान जो है ट्रिक लगाइए ऑप्शन देख करके, इससे जो है आपका समय भी बचेगा और आंसर एकदम सही रहेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें 2 संख्याओं गुणनफल 45 है और उनका अंतर जो है 4 है, संख्याओं का वर्ग का योगफल है। यहाँ देखिए संख्याओं का गुणनफल 45 दिया और उनका अंतर कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। तो आइए देखते हैं, वर्गों का योगफल पूछ रहा है। देखिए मान लेते हैं वो संख्या क्या है, ए और बी मान लेते हैं। देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल ए और बी, ए बी गुणनफल कितना दिया है, 45 दिया है और आगे बोल रहा है अंतर जो है ए माइनस बी का अंतर कितना है, 4 है। अब देखिए यहाँ से कुछ संख्याओं को वर्गों का योगफल, देखिए एक फार्मूला दिख रहा है हमें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करिए, होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यहाँ देखिए इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए a माइनस बी बराबर यहाँ पे 4 दिया है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, देखिए ए बी यहाँ पे दिया है 45, ये भी क्या दिया है 45 दिया है, तो 45 2 गुणे 45 करेंगे 90 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 चौक 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो गया, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना 45 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 45 है, सॉरी यहाँ पे रहेगा क्या 45 है, यहाँ भी 45 है, तो 45 गुना 90 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये माइनस है, इधर बराबर की इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इधर इसको करिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर आएगा तो प्लस बराबर 16 प्लस कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ये जोड़ लेंगे 6 आएगा और 9 1 10 आएगा, तो 106 आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमसे यही पूछ रहा था जो आया है, यहाँ पे पूछ रहा था कि संख्याओं के वर्ग का योगफल। देखिए संख्या का वर्ग, ये पहली संख्या हम लोग माने थे ये और दूसरी संख्या भी माने थे, संख्याओं का वर्ग का योगफल आ गया, ये कितना आ गया 106, तो हमारा ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। देखिए जब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे, जब किसी संख्या में देखिए यहाँ पे 52 जब किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बच रहा है, अब बोल रहा है कि 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। देखिए जो शेष बचा है, जैसे 52 से भाग देने पर 44 शेष बचा है, जो शेष बचा है जिससे भाग देने के लिए बोल रहा है 13 से भाग किया जाए तो कितना शेष बचेगा। जो शेष बचा है उसी में 13 से भाग दीजिए। यहाँ देखिए शेष कितना बचा है 52 से भाग देने पर, 52 से भाग देने पर शेष फल बचा है आपका 44। अब 44 में हम 13 से भाग दे देंगे, देखिए 44 यहाँ पे 13 से भाग दे देंगे, अब जितना शेष आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा।
अब 13 से भाग देंगे, 13 तिया 39। अब देखिए 14 में से 9 गया, यहाँ 5 आएगा, यहाँ तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। कितना शेष आएगा? 5 आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो शेष बचा है उसी में 13 जो पूछ रहा है 13 से भाग देने में कितना शेष बचेगा उसी चीज में भाग दीजिए शेष में, तो जितना है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति पहले दिन 25 रुपए कमाता है और उसके अगले दिन 15 रुपए खर्च कर देता है। फिर वह तीसरे दिन 25 कमाता है और चौथे दिन 15 रुपए खर्च कर देता है और इसी प्रकार आगे करता है। कितने दिन में पहली बार उसके हाथ में 105 रुपए होगा? यहाँ देखिए एक व्यक्ति है, पहले दिन वो क्या करता है 25 रुपए कमाता है। एक दिन में क्या करता है? एक दिन 25 रुपए कमाता है, 25 रुपए। फिर अगले दिन 15 रुपए खर्च कर देता है। एक दिन मतलब एक दिन, अगले दिन एक दिन, तो 15 रुपए खर्च कर देता है। अब कितना बच रहा है उसके पास? यहाँ देखिए 0 और यहाँ पे 1। यहाँ कितना दिन हो गया? 2 दिन हो गया। तो 2 दिन में कितना सेविंग कर रहा है वो? 10 रुपए सेविंग कर रहा है। 2 दिन कितना सेविंग कर रहा है? 10 रुपए। तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में 5 रुपए सेविंग करेगा। अब देखिए यहाँ पे वो उसके हाथ में पहली बार बोल रहा है कब 105 रुपए होगा। यहाँ देखिए जिस दिन वो 25 रुपए पाएगा उसी दिन मतलब 105 रुपए होगा मान लीजिए। यहाँ देखिए 25 घटा देंगे, यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8। मतलब देखिए जिस दिन 80 रुपए हो जाएगा, जिस दिन उसकी बचत 80 रुपए हो जाएगी, उसके अगले दिन क्या होगा? उसके अगले दिन जब 25 मिलेगा तो उसके हाथ में कितना हो जाएगा? उसके हाथ में हो जाएगा 105 रुपए। यहाँ देखिए एक दिन की सेविंग कितनी हो रही है उसकी? एक दिन की सेविंग वहां पे 5 रुपए हो रही है। यहाँ देखिए एक दिन सेविंग 5 रुपए हो रही है, तो 80 रुपए सेविंग कितने दिन में होगी? 80 रुपए सेविंग देखिए 5 से भाग दे देंगे, तो 5 × 5, यहाँ देखिए बचा 3, 30 हो गया, 5 × 36, 16 दिन में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 80 रुपए हो जाएगी। फिर उसके अगले दिन जब 25 रुपए मिल जाएगा उसके हाथ में कितना हो जाएगा? 105 रुपए हो जाएगा। तो एक दिन और जोड़ लीजिए, तो कितना दिन में होगा? 17 दिन में उसके हाथ में कितना होगा? 105 रुपए होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद देखिए एक कूलर 5 किस्तों में बेचा गया है। एक कूलर 5 किस्तों में बेचा गया है। हर किस्त पूर्ववर्ती किस्त से दोगुनी है। मतलब जैसे अभी मान लीजिए एक किस्त 100 रुपए की है तो अगली किस्त कितने हो जाएगी? 200। पहली किस्त 100 तो दूसरी 200 मतलब दुगनी हो जाती है। और फिर अगली किस्त आएगी तो यहाँ पे 400 हो जाएगा। कितनी हो जाएगी? 400। फिर अगली किस्त आएगी 800 हो जाएगा। इस प्रकार बोल रहा है। यहाँ देखिए बोल रहा है कि एक कूलर 5 किस्तों में बेचा गया है। हर किस्त पूर्ववर्ती किस्त में दोगुनी है। यदि पहली किस्त 300 है तो कूलर की कीमत क्या है? यहाँ देखिए हर किस्त में जो है दुगना हो रहा है। यहाँ 5 किस्त है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 5 गुणे कितना हो जाएगा? 300। यही तो होगा, 5 किस्त में हो रहा है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 की पावर 5 मतलब 32 होता है। क्या होता है? 32। यहाँ देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। देखिए 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मतलब 32 गुणे 300 हो जाएगा। देखिए 3 का उसमें गुणा करिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब यहाँ देखिए 0 0, 9,600 रुपए। कूलर की पूरी कीमत कितनी हो जाएगी? 9,600 रुपए। तो इतना आसान। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 के बराबर या उससे कम उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 3 के गुणज हैं? यहाँ देखिए 100 के बराबर या उससे कम उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 3 के गुणज में है? तो आइए देखते हैं। देखिए 3 के गुणज में क्या है? 3 है, 6 है, 9 है, डैश डैश 12 ऐसे होगा। डैश डैश से यहाँ 100 तक होगा तो 99 भी होगा, 100 नहीं होगा इसके गुणज में। अब देखिए यहाँ से बोल रहा है अभी इस सभी संख्याओं का क्या बोल रहा है? योग बोल रहा है। यहाँ देखिए योग निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? समांतर श्रेणी का फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है। क्योंकि यहाँ देखिए इसका अगर हम सर्वांतर निकालेंगे तो 3 3 का सर्वांतर है, तो समांतर श्रेणी में। देखिए समांतर श्रेणी में हम क्या लगा सकते हैं? Sn बराबर क्या होता है? जब लास्ट पद मालूम है
तो हम लगा सकते हैं n अपॉन 2, यहाँ ब्रैकेट में a प्लस क्या है n लास्ट पर, लेकिन हमें यहाँ n नहीं मालूम है। यहाँ देखिए n कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ देखिए तीसरी संख्या हर बार तीसरी संख्या आ रही है, मतलब यहाँ इसका जो है 3, इसका 99 बटा अगर हम 3 कर दे रहे हैं तो हमारा जो है यहाँ n आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 33। देखिए क्यों यहाँ पे ऐसे इसलिए किया जा रहा है, तो हर तीसरी संख्या क्या आ रही है, हर तीसरी मतलब जैसे पहले ये देखिए तीसरी संख्या हमारी उसका गुणा जा रहा है, तीसरी संख्या मतलब जितनी 99 का 1/3 संख्या आ रहा है, कितना आ रहा है 1/3, क्योंकि हर तीसरी संख्या आ रही है। यहाँ पे एक छोड़ के मतलब एक छोड़ के दो छोड़ के फिर तीसरी संख्या आ रही है, यहाँ पे 99 का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा 33 आएगा। तो यहाँ पे n बराबर हमारा कितना आ गया 33 आ गया। तो इसमें फार्मूले में रख देंगे, यहाँ फार्मूले में रखेंगे, या तो n निकाल सकते हैं आप, कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए n पद यहाँ पे लगा सकते हैं बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे n निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए ये लास्ट पद क्या है हमारा 99 है, और यहाँ बराबर ये पहला पद हमारा 3 है, 3 प्लस यहाँ पे n माइनस n ही निकालना है, इसमें सार्वनुपात कितना है 3 का है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इधर आएगा ये घट जाएगा 9, यहाँ पे 99 माइनस 3 बराबर यहाँ पे होगा n और माइनस 1 इंटू 3। अब घटाएंगे तो क्या आएगा 96, और बराबर यहाँ देखिए ये भाग हो जाएगा, यहाँ पे पूरा इधर जाएगा क्या होगा भाग हो जाएगा, बराबर क्या होगा n माइनस 1, ये भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ भाग देंगे 3 त्रिका 9 और यहाँ पे 3 दूनी 6 32 आएगा, 32 बराबर n माइनस 1, ये 1 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आएगा n इक्वल टू कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। देखिए n यहाँ से भी 33 आ गया। अब देखिए इस फार्मूले हम रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए रखते हैं, यहाँ देखिए ऐसे आप निकाल सकते हैं, यहाँ इससे भी कर सकते हैं, 1/3 आ रहा है तो यहाँ 3 से भाग दे देंगे तभी हमारा आंसर आ जाएगा, ओ मतलब n आ जाएगा। तो n बराबर इसमें रखिए, इसमें रखेंगे यहाँ पे, तो Sn इक्वल टू यहाँ पे n बराबर मान कितना है 33 आ गया है, यहाँ 33 बटा 2, और पहला पद क्या है, पहला पद 3 है, और यहाँ लास्ट पद n लास्ट पद है, तो 3 प्लस लास्ट पद क्या है 99 है। अब देखो यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ 100 कितना आ गया 2 आ गया, 33 बटा 2 गुणे 102, यहाँ कैंसिल करेंगे, 35 गुणे यहाँ पे 2 बचे 10, 2 51 आ गया। अब यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा योग आ जाएगा, आप गुणा कर लेना कितना आ रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन इसमें कई बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है, तीसरी बार है। तो ये बोल रहा है यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। यहाँ इसके लिए एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n माइनस 1 अपान यहाँ पे 2। n क्या है, n व्यक्तियों की संख्या है। तो यहाँ पे देखिए कितने व्यक्ति हैं, 10 मित्र कह रहा है, 10 मित्र, 10 यहाँ पे 10 माइनस 1 बटा 2, यहाँ पे काटेंगे तो 5 आ जाए, 5 गुणे 9, 9 बचे 45, कितनी बार हाथ मिलेंगे 45 बार हाथ मिलेंगे, कितनी बार मिलेंगे 45, यहाँ दिख नहीं रहा, यहाँ 45 बार हाथ मिलेंगे। तो यहाँ भी ये हमारा आंसर हो जाएगा 45। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है -2 कामा -1 कामा 0 कामा 1 कामा 2 में वर्गों के योग तथा घनों का योग का अनुपात होगा। यहाँ देखिए संख्याएं दी हुई है, -2 कामा -1 कामा 0 1 और 2, इसका वर्ग और कह रहा है वर्गों का योग, वर्ग करके उसका जोड़ करके घनों का योग, दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं, यहाँ देखिए -2 -1 0 1 2, इसका जो है इसका वर्ग करके इसको जोड़ करके और घन करके उसको जोड़ करके दोनों का अनुपात पूछ रहा है। इसका वर्ग करेंगे क्या, इसका वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका भी वर्ग करेंगे ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए +1 +0 प्लस यहाँ इसका वर्ग करेंगे 1 ही है, इसका वर्ग करेंगे 4 आएगा। तो देखिए 4 1 5, 5 और 5 10 हो गया,
तो यहाँ इसका 10 हो गया। वर्गों का जो है योग कितना आ गया, 10 आ गया। अब घन करेंगे, इसका घन करेंगे तो यहाँ पे -8 आएगा और यहाँ पे -1 आएगा। इसका 3 बार गुणा करें तो माइनस ही आएगा और इसका भी करेंगे तो माइनस आएगा। और 0 का कुछ भी करें तो 0 ही रहेगा। इसका कुछ भी, इसका घन करेंगे तो 1 ही रहेगा और इसका भी 8 आएगा। अब देखिए इन सभी का योग कर लो, जोड़ लो इन सभी। अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा भाई। यहाँ पे -1 और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 10/0 करते हैं तो कितना आएगा, हमारा इनफाइनाइट आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर, हाँ इसमें आंसर जो है अनंत दिया है, सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1500 कर्मचारियों वाली एक फर्म में 300 को वेतन वृद्धि मिली, 300 को वेतन वृद्धि मिली, 100 को पदोन्नति हुई तथा 50 को दोनों लाभ मिले। कितने कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिला। यहाँ देखिए 1500 कर्मचारी में 300 को वेतन वृद्धि मिली, 100 को जो है पदोन्नति मिली तथा 50 को दोनों मिले। कितने कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिला। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे 1500 कर्मचारी हैं, 300 का जो है 300 क्या हुआ, वेतन वृद्धि हो गई यहाँ पे, और 100 को क्या हुआ, पदोन्नत हो गई। अब देखिए 300 का ये वेतन वृद्धि हुई और यहाँ पे 100 के क्या हुआ, यहाँ पे ये ऐसे नहीं है, ये अलग अलग रहेंगे। यहाँ पे भी, यहाँ पे 300 का वेतन बढ़ गया और 100 का क्या हुआ, पदोन्नत हो गई। और जो 50 का दोनों हुआ है, 50 का क्या हुआ है, दोनों हुआ है। तो ये 50 इसी दोनों में है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 300 प्लस 100 माइनस क्या करना है, 50 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 50 इसी में दोनों में से है, तो इसको दोनों मिला होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 4, 400 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, 350 आएगा। 350 ही कर्मचारियों को जो है यहाँ पे लाभ मिला है। बाकी 15 में से इसको घटा दीजिए, 1500 में से 350 घटाएंगे। यहाँ देखिए 0 में से 0 गए 0 और यहाँ 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे यहाँ देखिए 4 बचा है, 4 में से 3 गया 1। 1150 कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिला। कितना कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिला, 1150। देखिए इसमें पूछ रहा है कि कितने कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिला। तो कितने कर्मचारियों को, 1150 कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिला। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन है। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया है, उसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है A 1, बी वाला √2 और सी ऑप्शन में है 3√3, डी में है 2√2 और 2√2 यहाँ पे 4 है, 2√4। तो ये जो है नहीं 4√4, यहाँ पे 4√4 है। अब देखो इसमें से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या आपको वैसे यही दिख रही है, तब तो बड़ी संख्या तो यही है, क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ हमारा 8 हो जाएगा और ये अगर 3 बाहर आएगा तो 1.7 होगा इसका। तो 3 गुणे 1.7 ऐसे कुछ आएगा और इसका 4 गुणे 2 आएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये सब बड़ी संख्या वैसे दिख रही है, आपको देखते ही आंसर कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक प्रतियोगिता में 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया। विजेता बनने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को अन्य सभी खिलाड़ियों में से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। बताइए प्रतियोगिता में कुल कितने बार मुकाबला किया गया। देखिए हाथ मिलाने वाला जो था, अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा था, हाथ मिलाने वाला और ये क्वेश्चन सेम टू सेम होते हैं, वही इसमें भी नियम लगेगा जो हाथ मिलाने वाला लगा। आइए देखते हैं। देखिए इसमें कितने खिलाड़ी बता रहा है, एक प्रतियोगिता में 7 खिलाड़ी बता रहा है। यहाँ फार्मूला n-1 यहाँ देखिए 7 खिलाड़ी है 7, तो यहाँ पे होगा 7 - 1 बटा 2। यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ से 1 घटेगा 6 हो जाएगा बटा 2।
3 आएगा, 7 3 21, तो आंसर कितनी हो जाएगा 21। 21 बार मुकाबला करना होगा उसको। आप देखो अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 391 से भाग देने पर शेष 58 आता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या है। देखिए अभी हम लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन देखा, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन था। क्या देखिए बोल रहा है 391 में ये संख्या को 391 से भाग देने पर शेष कितना आ रहा है 58 आ रहा है, शेष 58 आ रहा है। अब आगे पूछ रहा है कि उसी संख्या को 17 से भाग देने। देखिए उसी संख्या 17 यहाँ इसी में जो शेष बचा है उसी में 17 भाग दे दीजिए, जितना शेष आएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए इसमें भाग देंगे 17 3 51, यहाँ पे 7, तो 7 शेष आएगा, कितना शेष आएगा 7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 एवं 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः भाज्य है परंतु 3 से भाज्य नहीं है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, 9 एवं 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः भाज्य है परंतु 3 से भाज्य नहीं है। आइए देखते हैं, यहाँ बोल रहा है 9 और 63 के बीच, 9 और 63 के बीच। यहाँ देखिए 9 होगा, 9 18 होगा, 9 दूनी 18, 9 3 27 हो गया, डैश डैश ऐसे होगा। अब देखिए ऐसी देखिए जो 9 से विभाज्य और 3 से न विभाज्य, तो ऐसी कोई संख्या हो ही नहीं सकती कि जो 9 से विभाज्य और 3 से क्या हो ना हो। तो जो क्योंकि 3 जो है 3 के गुणज में 9 आता है, इसलिए जो भी संख्या 9 से डिविजिबल रहेगी वो 3 से जरूर रहेगी डिविजिबल। लेकिन जो 3 से डिविजिबल रहेगी वो जरूरी नहीं है 9 से भी डिविजिबल हो, लेकिन जो 9 से डिविजिबल है वो 3 से जरूर डिविजिबल हो। यहाँ देखिए ये आ रहा है, ये भी 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से, अगली जो आएगी वो भी 3 से रहेगी, 9 चौक 36, ये भी 3 से रहेगा, 9 चौक 45, ये भी 3 से रहेगा। जितनी भी संख्या आएगी 3 से डिविजिबल ही जाएंगी, 9 से जो डिविजिबल होंगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें 0 आंसर आ जाएगा, कोई भी संख्या ऐसी नहीं रहेगी जो 3 से डिविजिबल ना हो। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश डैश प्लस 10 का क्यूब बराबर दिया हो 3025, तो 4 प्लस 32 प्लस 108 डैश डैश 4000 का मान क्या हो। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए दिया है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश 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 10 का क्यूब बराबर कितना दिया है, बराबर दिया है 3025। कितना दिया है 3025। अब यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे दिया हुआ है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश डैश 10 का क्यूब। अब देखिए इसके बराबर हमें दिया है 2500, कितना दिया है 3025, कितना दिया है 3025 दिया है। और आगे बोल रहा है कि 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डैश 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 4000, कितना है 4000। अब देखिए 4000 है, नहीं 40000 है, क्या इधर से 1000 40,000, क्या इधर से 1000 4000। अब देखिए 4000 का मान क्या होगा। अब देखिए इतने बराबर इतना दिया और इसका मान जो है पूछ रहा है। क्या देखिए यहाँ पे अगर हम इसमें देखिए 4 32, इसमें अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 4 32 8 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस, यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पे बचेगा 2 4 7 28 डैश 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 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1004। अब देखो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 4 और यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस यहाँ 2 का क्यूब लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 इसको लिख सकते हैं, और यहाँ प्लस 3 का क्यूब, यहाँ डैश डैश कितना हो जाएगा
यहाँ 10 का क्यूब, इसका क्यूब 10 का क्यूब लिख सकते। देखिए इसी के बराबर हमें क्या दिया है, 3025 दिया है, यहाँ रख दीजिए 4 गुणे 3025, यहाँ 4 का गुणा कर देंगे, यहाँ 4 गुणा करेंगे, 4 5 20 की 0 हाथ लगा दो, 4 दूनी 8 2 10 हाथ लगाए, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4 के 12, कितना हो जाएगा 12100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12100। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन निम्नलिखित का सरल मान क्या है, निम्नलिखित का सरल मान क्या है, देखिए इसमें दिया हुआ है, दिया हुआ है 1 - 1/4 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में दिया है 1 - 1/5, नेक्स्ट ब्रैकेट में दिया है 1 - 1/6 डैश 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 1 - 1/n। देखिए यहाँ तक n तक दिया है। अब देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आया था मैंने सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया था, एक छोटा सा टर्म लेते हैं उसमें देख लेते हैं जो आएगा वही लास्ट में आएगा, तो छोटा सा टर्म यहाँ तक लेते हैं इसको। अब देखिए इसको हल करते हैं यहाँ तक का, यहाँ देखिए 4 के 4 - 1, यहाँ पे 3 बटा कितना आएगा 4, क्योंकि 4 जुड़ा होगा और ये -1 घट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा अगला, यहाँ पे 5 में से 1 गया 4, तो यहाँ पे आएगा 4/5 और इसको हल करेंगे 6 के 6 में से 1 गया, तो यहाँ पे आएगा 5/6, यही तक लेते हैं, आगे हम जो है जो आएगा कर लेंगे। अब देखो यहाँ से देखिए क्या क्या कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है। देखिए 6 तक लिए तो हमारा देखिए पहला ऊपर वाला बचा है, नीचे क्या बचा है, नीचे अंतिम वाला बचा है। तो यहाँ देखिए इसमें जब इसमें हल करेंगे तो पहला हमारा 3 आएगा, इसको हल करेंगे तो पहला ऊपर 3 आएगा और लास्ट में क्या आएगा n है, तो यहाँ पे लास्ट में 1/n बचेगा, क्योंकि ऊपर वाला ये जो आएगा वो भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा और लास्ट में क्या बचेगा नीचे वाला, यहाँ पे आ जाएगा 3/n, क्योंकि सब में जो है ये बुरा है, यहाँ पे हमारा 3/n हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आया आपको, यहाँ पे छोटा सा टर्म लेना है और हल करना है। जैसे यहाँ पे छोटा सा टर्म लिए, देखिए पहला वाला ऊपर वाला बचा है और नीचे सबसे लास्ट वाला नीचे वाला बचा है, तो पहला यहाँ पे ऊपर वाला है 3 और लास्ट में हमारा है n, तो यहाँ पे 3/n बचेगा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्या श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक संख्याओं का एक श्रृंखला दिया हुआ है, उसमें एक जो है गलत संख्या है, वही संख्या हमें सही संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ देखिए दिया संख्या दिया हुआ है, संख्या दिया है 40,960, 40,960, 10,240, 10,240 और अगला दिया हुआ है 2560, कितना दिया हुआ 2560 दिया हुआ, उसका अगला दिया हुआ है 640, 640, फिर उसके अगला दिया हुआ है 200 दिया है, फिर अगला दिया है 40, फिर अगला दिया है 10। अब देखिए इसमें से कोई संख्या जो है गलत है, कोई संख्या गलत है तो वही हमें सही संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 4 का गुणा करते हैं 40 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो 160 आना चाहिए, नहीं आया, चलो छोड़ दो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखिए ये है हमारा 640, इसमें भी अगर 4 का गुणा करेंगे इतना आना चाहिए, लेकिन 4 का गुणा करेंगे 4 शून्य 4 5 20, 4 नहीं 4 से गुणा करेंगे 4 शून्य 4 चौक 16 की 6, फिर 4 संग 24 से 25, 4 का इसमें गुणा करके आया, अब इसमें 4 गुणा करेंगे ये आना चाहिए 4 शून्य 4 संग 24 की 4, 4 25 20 2 22, 4 दूनी 8 2 10। इसका मतलब है कि 4 का गुणा करने पे यहाँ पे आ रहा है, तो गलत संख्या यही है, क्योंकि यहाँ देखिए 10 के इसमें 4 गुणा के 40 है और इसमें गुणा करेंगे 4 का 4 चौक 16, 160 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 160 है, यही संख्या गलत है। ये चैप्टर समाप्त हो गया, इसमें अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।